आज क्लास 11वां का जो भौतिकी हम लोग का कार्बनिक रसायन, उसमें से जो नामकरण के बाद हम लोगों ने इस लेक्चर के पहले नामकरण के बारे में पढ़ा। तो नामकरण आई होप कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत है राइट ऐप के माध्यम से संपर्क करके सारे जो कि डाउट है अपने क्लियर कर सकता है। और राइट पर जा करके तुमको उसमें नाम लिखने के लिए जो तुम्हारा जो उपयुक्त जो है तुमको उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन वगैरह, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है समावयवता। तो समावयवता क्या होता है, नाम सुना भी होगा। तो समावयवता है तुमको कि जब कार्बनिक रसायन में हम लोग ये देखते हैं कि एक ही यौगिक के एक अनुसूत्र है अगर, तो उससे अलग अलग यौगिक लिखे जा सकते हैं। जैसा कि तुमने कुछ प्रैक्टिस भी किया होगा, जैसे कि हम लोग ब्यूटेन का फार्मूला होता है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। तो उससे हम लोग ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो कंपाउंड लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ये दोनों जो हो गए ये, और यह घटना समावयवता कहलाती है। तो एक ही अनुसूत्र से अगर विभिन्न यौगिक को क्या कर सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है कार्बनिक रसायन में, यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। तो एक अनुसूत्र से, यहाँ इसका अगर परिभाषा लिखेंगे, समावयवता का परिभाषा लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, वे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान, अनुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके अनुसूत्र समान किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, रासायनिक गुण भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। समावयवी, आइसोमर इसको इंग्लिश में कहते हैं। समावयवी या इसका इंग्लिश हो गया आइसोमर कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। तो ऐसा तुमको घटना जिसमें कि एक ही अनुसूत्र से अलग अलग यौगिक लिखे जा सकते हैं और उसको समावयवी कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। और यह जो घटना है इसे हम लोग समावयवी कहेंगे। और समावयवता का जैसे उदाहरण भी, उसमें अलग अलग तरह की समावयवता को मुख्यतः दो भाग में बांटा जा सकता है। और दोनों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे और उसी में उदाहरण भी देंगे। तो उदाहरण उसी समय देते हैं, इसका उदाहरण अभी छोड़ दे रहे हैं। समावयवता को दो भागों में बांटा जा सकता है, मुख्यतः बांटा जा सकता है। ये दो भाग कहे जा सकते हैं। जैसे पहला है तुम्हारा संरचनात्मक समावयवता, तो संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा तुमको है, तो पहला हम लोग लिखते हैं संरचनात्मक समावयवता एक नंबर में। तो पहला हो गया संरचनात्मक, नाम लिख लेते हैं, उसके बाद उसका परिभाषा स्टार्ट है। चलो पहले नाम लिखते हैं, संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल समावयवता, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा नंबर है तुमको, ये है तुमको त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये तुमको दूसरा हो गया। तो ये तुमको पहले हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में, और उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करें त्रिविम का। तो पहले संरचनात्मक का डिटेल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद किसका आएगा, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग आइसोमेरिज्म का क्या परिभाषा हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जब तक बोर्ड सूखेगा। तुम्हारा है तुमको कि ऐसा यौगिक जिसके की क्या हो, अनुसूत्र समान लेकिन उनकी भौतिक और रासायनिक गुण अगर भिन्न हो, यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना समावयवता कहलाती है। और समावयवता के दो प्रकार हो गए,
एक हो गया तुमको समयता के दो प्रकार हो गए, कौन कौन? तुमको संरचनात्मक समावेयता और एक हो गया स्थिति समावेयता, त्रिविम समावेयता। अब संरचनात्मक समावेयता के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर त्रिविम समावेयता के बारे में। तो संरचनात्मक समावेयता जो है उसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। संरचनात्मक समावेयता, स्ट्रक्चरल आइसोलेशन, समावेयता की वह घटना जिसमें यौगिक के अणुसूत्र समान किंतु उसकी संरचना स्ट्रक्चर, संरचना में भिन्नता हो, उसकी संरचना में भिन्नता हो, संरचनात्मक समावेयता कहलाती है। संरचनात्मक समावेयता कहलाती है। तो जिनका तुमको अणुसूत्र समान होगा लेकिन उनकी संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न, संरचना मतलब कि हो गया स्ट्रक्चर ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग संरचनात्मक समावेयता में कहेंगे। तो संरचनात्मक समावेयता का भी जैसे कि 4 टाइप है। संरचनात्मक समावेयता के 4 प्रकार है। संरचनात्मक समावेयता के 4 मुख्य भाग हैं, 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला नंबर में तुमको है दैट इज श्रृंखला समावेयता। अब इसी में उदाहरण देते जाएंगे। समावेयता श्रृंखला का इंग्लिश होता है चेन, CHAIN चेन, और समावेयता का इंग्लिश आइसोमेरिज्म, ISOMERIS समावेयता। तो ये चीज क्या हुआ कि संरचना अलग हो, संरचना में जैसे कि कार्बन का श्रृंखला भी अलग हो सकता है, इसमें वह कार्बन का श्रृंखला जैसे अलग हो, वे यौगिक समावेयता की वह घटना, जिसमें यौगिक के अणुसूत्र समान किंतु कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता हो, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता हो, कार्बन श्रृंखला में भिन्नता माने कार्बन की श्रृंखला भिन्नता को क्या कहलाएगा? श्रृंखला समावेयता कहलाती है। श्रृंखला समावेयता कहलाती है। तो कार्बन की श्रृंखला में क्या होगा? भिन्नता है। कार्बन का श्रृंखला भिन्न होगा। जैसे उदाहरण देके इसको भी समझ सकते हो कि अणुसूत्र समान हो। जैसे उदाहरण C4H10 सबसे हल्का ही दे दो। C4H10 अणुसूत्र से नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन का क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन इसका फार्मूला हो जाता है, तो देखो इसे चारों कार्बन स्टेट चेन दे देगा तो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया C4। देखो C4 है, गिन सकते हो, H+ है। एवं आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो एगो यहाँ पर से एक चेन, यहाँ पे एक ब्रांच बना देगा, CH, यहाँ CH3, सब बीच में लिख ही गया होगा, ये आइसोब्यूटेन हो गया। इसमें जो C4H10 प्राप्त होते हैं
प्राप्त होते हैं जो श्रृंखला समावयवी हैं, जो श्रृंखला समावयवी हैं, समावयवी हैं। तो श्रृंखला समावयवी है, देखो एक में क्या था, पहला में है तुमको कार्बन का जो चेन था, तुमको एक चारों कार्बन चेन क्या था, चारों कार्बन इसमें एक मतलब स्ट्रेट चेन में था नॉर्मल ब्यूटेन में, और आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन एक से साथ था और उसके बाद एक ब्रांच में चला गया। तो कार्बन का चेन बदल गया दोनों में, और कार्बन का चेन बदल गया, इसलिए ये कैसा समावयवता हो गया, स्ट्रक्चर भी बदला इसका, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और इसलिए और कार्बन का चेन में फर्क हुआ, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग श्रृंखला समावयवता कहेंगे। तो श्रृंखला समावयवता में क्या होगा, तुमको ऐसा समावयवता जिसमें कि कार्बन का चेन फर्क लेकिन अनुसूत्र समान होना चाहिए, अनुसूत्र समान लेकिन कार्बन के चेन में, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता हो, कार्बन की श्रृंखला, जैसे यहां पर था कार्बन का 4 चेन ले लिए ऐसे, और एक हो गया तुमको इस ढंग से ले लेंगे तो ये ऐसे आ गया, ये तुमको चारों का जैसे कि हो गया अलग अलग तरह से आ गया, इस ढंग में भिन्नता आ गया, तो ये क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन भर दिए जितना उपयुक्त है, जिसे 4 बंधन कार्बन का पूरा है, तो ये दोनों समावयवी हो गया। इसी तरह से तुम जैसे कि दूसरा जैसे 5 कार्बन में भी कर सकते हो, इस चीज को 4 कार्बन में जैसे किए तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसका, जैसे अगर 5 कार्बन में से करें, एक और जैसे कि C5H12 का जैसे देख लो, तो इसमें जैसे क्या है तुमको, जैसे कि C5H12 का इसे तो बनाया होगा, C5H12 वाला सूत्र रहेगा, इससे क्या वो बनेगा, ये इस तरह का बनाने का प्रैक्टिस भी किया होगा, ये भी समावयवी बनेगा सर। तो 5 कार्बन तो जैसे क्या हो, पांचों को लगातार ले लो स्ट्रेट चेन में, और इसे तो सी क्या बोलेंगे लिखने के लिए, इसको डिटेल में 4 गुण प्रणाली क्या करना होता है, 3, ये 4 और ये 5, ये एक समावयवी बना, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं PENTAN, इसका फॉर्मूला हो गया, और हिंदी में पेंटेन। एक हो गया ये समावयवी, या नॉर्मल पेंटेन इसको कहता है, इसे कॉमन नेम लिखेंगे तो नॉर्मल पेंटेन। दूसरा है कि 4 को लगातार करो, एक को ब्रांच में कर दो, 4 कार्बन को लगातार लिखेंगे, CH3 हो गया, और यहां से एक से ब्रांच डाल देते हैं, यहां पर 2 नंबर डाल दिए, CH2 CH3, तो इसमें जाहिर है कि तो इसका नाम क्या है, इसको आइसोपेंटेन भी कहते हैं, इसको आइसोपेंटेन का, या 2 मेथिल ब्यूटेन, आईपीएसी नेम इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन, और इसको कॉमन नेम में आइसोपेंटेन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लोग, आइसोपेंटेन, ऐसा भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम हुआ, ये आईपीएसी नेम हुआ। एक ये होगा, इसमें देखो कार्बन का 4 स्टेट, इसमें तुमको 4 स्टेट बना, एक ब्रांच में बन गया। अब है कि 3 स्टेट में बना दो, 3 स्टेट में बना दो, जैसे CH3, और यहाँ ब्रांच कभी भी 20 से आएगा, तो यहाँ पर 3 स्टेट में दे दीजिए, और इस कार्बन से क्या होगा, 2 कार्बन एक ऊपर दे दो, एक नीचे दे दो, इस कार्बन का 4 पड़ गया, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हारा ये क्या होगा, तुम्हारा ये इसको 2,2 डाइमेथिल इसको लिखते हैं, इसका नाम आईपीएसी ने लिखेंगे तो 2,2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन है मेन चेन में, दैट इज प्रोपेन हो गई, और इसको कहते हैं, ये तो नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, इसका नाम होता है नियोपेंटेन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, या इंग्लिश में कॉमन नेम इसका है नियोपेंटेन, NEOPENTAN, या हिंदी में नियोपेंटेन, ऐसा लिख सकते हो। ये तुमको 3 आइसोमर बन गए इसके, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये सब क्या होगा, किस तरह से समावयवी, कार्बन का श्रृंखला समावयवी, इसमें 5 लगातार था, इसमें 4 लगातार एक ब्रांच में दिए, इसमें 3 है स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच में, इस तरह से क्या बन सकता है इसका आइसोमर। इसी तरह से सबके आइसोमर क्या हो सकते हैं, श्रृंखला का, कार्बन का श्रृंखला बदलना चाहिए, जैसे अब देखो तुमको कार्बन का श्रृंखला बदलना चाहिए। अब है दूसरा तुमको स्थान समावयवता, स्थान या स्थिति समावयवता, स्थिति, दूसरा का नाम लिखो स्थिति समावयवता लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो क्रियात्मक समूह है उसका स्थिति में बदलाव, मतलब उसका जो पोजीशन है उसमें क्या कर दे, उसको अगर परिवर्तित हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, स्थान समावयवता कहते हैं। लिखते परिभाषा, उसको शायद ए लिखे थे, श्रृंखला को ए लिखे तो इसको बी लिख देते हैं, तो स्थान, स्थान स्थिति समावयवता क्या लिखा हुआ हिंदी, स्थिति समावयवता,
स्थिति समावेशिता। स्थिति का इंग्लिश हो गया पोजीशन, POSITION, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, समावेशिता का वह घटना जिसमें कि क्या हो, तुमको जो संरचनात्मक समावेशिता का ही ये दूसरा प्रकार हो। पहला था कार्बन का श्रृंखला में परिवर्तन, अब की बार है कार्बन का श्रृंखला में तो परिवर्तन नहीं हो, लेकिन कार्बन का जो मतलब क्रियात्मक समूह जो फंक्शन ग्रुप है वह अपना जगह बदले। तो ये लिख देते हैं समावेशिता की वह घटना, समावेशिता की वह घटना जिसमें यौगिक के अनुसूत्र समान किंतु क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप इसको कर ले, क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता हो, स्थिति में भिन्नता हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्थिति समावेशिता, स्थिति समावेशिता कहलाती है, स्थिति समावेशिता कहलाती है। और यौगिक कहलाएंगे स्थिति समावेशी। तो जैसे उदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्ट कर सकते हैं लोग, जैसे कि तुमको एक है, तुमको एक जैसे प्रोपेन, ये जो CH3 CH2 और OH, ये क्या होता है प्रोपेन 1। और देखो इसमें कार्बन कहां पे है, तुमको ये क्रियात्मक समूह OH है, ये तुमको 1 नंबर पर है, इसका नाम क्या होगा तुम्हारा, इंग्लिश में लिखें प्रोपेन, PROPAN, और ओल हो गया प्रोपेनॉल हो गया, 1 नंबर पे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब लेकिन इसी का दूसरा बनाए, जिसका देखो ये दोनों तुमको स्थिति बदल दे, OH का जो क्रियात्मक समूह इसका स्थिति अब 2 नंबर पे है, यहां ये क्या है तुम्हारा, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 और हो गया PROPAN-2-O, प्रोपेन-2 ये होगा प्रोपेन 2। तो ये दो प्रोपेन और 1 और इसमें प्रोपेन 2 और इसमें क्या हो गया, तुमको ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह OH है उसका जगह एक में 1 नंबर पे, एक में है तुमको 2 नंबर पे। इसका मतलब इसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्थिति समान हो गई। ये उदाहरण तुमको हो गया, पहला उदाहरण हुआ इसका तुमको। और इसी टाइप से दूसरा उदाहरण जैसे ब्यूट 1, जैसे दूसरा उदाहरण सेकंड नंबर का उदाहरण लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये इसका क्या हो गया, ब्यूट 1 नंबर पे इन है, ब्यूट 1। अब इस पर डबल बॉन्ड को बीच में कर दो, तो CH3 यहां पे CH डबल बॉन्ड क्या होगा, CH यहां पर फिर CH3, देखो C4H8 दोनों का है, और ये लेकिन क्या होगा, ब्यूट 2 इन। देखो फार्मूला तुमको नहीं बदला, मतलब C4H8 है, इसका अनुसूत्र क्या होगा, C4H8 है, इसका दोनों का अनुसूत्र क्या था तुम्हारा, अनुसूत्र समान है पूरा, C3H6O है, इसका C3H8O है, इसका पहला का इसका अनुसूत्र था C3H8O इसे, और इसका था C4H8 इसका अनुसूत्र है। तो दोनों का अनुसूत्र क्या है, दोनों का समान है, लेकिन और डबल बॉन्ड भी दोनों में है, लेकिन उसका जगह क्या हो गया, बदल गया। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, एक तरह से ये दोनों स्थिति समावेशी के 2 उदाहरण हैं। तो ये तुमको जैसे ये इसका स्थिति समावेशी, ये इसका स्थिति समावेशी, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन का स्थिति समावेशी हुआ, और प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और का स्थिति समावेशी हुआ। संरचना बदला, तो संरचना में किस कार्बन की श्रृंखला नहीं बदली, जैसे तीनों में लगातार है तो तीनों में लगातार, चारों लगातार था, ब्यूटेन में चारों लगातार था, तो कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसमें परिवर्तन हो गया, उसकी जो क्रियात्मक समूह की जो स्थिति थी उसमें बदलाव हुआ। यह जो घटना है यह क्या कहलाएगी, तुमको स्थिति समावेशिता कहलाया। अब है तुमको इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, स्थिति समावेशिता के बाद तीसरा नंबर है तुमको क्रियात्मक समूह समावेशिता। इसमें क्या होगा, नाम से ही पता ये चल रहा है
कि इसमें कार्बन का जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा। जैसे किसी में अल्कोहल होगा तो उसी का फिर ईथर लिख सकते हैं, उसी फार्मूला से एक ही फार्मूला से अलग अलग क्रियात्मक समूह के यौगिक लिखे जाएंगे। तो चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद उसका क्रियात्मक समूह, इसका इंग्लिश होता है फंक्शनल, FUNCTIONA, फंक्शनल ग्रुप। और समावयवता, समावयवता की वह घटना, समावयवता की वह घटना समावयवता की वह घटना समावयवता की वह घटना जिसमें यौगिक के अणुसूत्र समान किंतु उसका जो तुमको है, किंतु उसमें भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाता है। क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाता है। क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाता है। तो ये तुमको जब भी क्या हो, क्रियात्मक समूह क्या हो जाए, तुमको भिन्न भिन्न हो जाए, मतलब कि फार्मूला समान रहे लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न हो। इसका जैसे उदाहरण हो सकता है, जैसे क्रियात्मक समूह सेम में हो, जैसे कि अभी उदाहरण लिखते हैं, इसका उदाहरण है, एक दो उदाहरण देंगे तो इसमें एक नंबर उदाहरण लिखते हैं। पहले एक नंबर में जैसे कि तुमका अनुसूत्र है, इसका सेम अनुसूत्र से लिखते हैं C3H8O, सेम अनुसूत्र हो गया C3H8O। इस अनुसूत्र से देखो क्या लिखते हैं हम लोग, इस अनुसूत्र से हम लोग लिख सकते हैं, एक तो इसका अभी जैसे कि C3H8O है, इसे तुमको अल्कोहल बना सकते हो। इससे क्या बनेगा तुमको, एक तो देखो तुम्हारा जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, देखो इसमें कितना हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 H हो गया और एक हो गया C3H8O हो गया। ये क्या हो तुम्हारा प्रोपेनॉल हो गया, ये क्या हो तुम्हारा प्रोपेनॉल। चलो इसका देखो अब दूसरा इससे हो गया, तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, अल्कोहल हो गया। इसमें क्रियात्मक समूह हो गया अल्कोहल, अल्कोहल क्रियात्मक समूह हुआ। अब इसी से दूसरा कोई क्रियात्मक समूह का बनाना, इसमें जगह नहीं बदलना, जैसे प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 दोनों स्थिति समावेश हो जाएगा। इसमें आप क्रियात्मक समूह बदलिए, जैसे इसको ईथर एक बना सकते हैं हम लोग, CH3 CH2O और इधर की तरफ CH3 कर दीजिए। देखिए इसमें भी गिन के देखो तुमको, इसमें C 3 गो है, H तुमको 8 गो है और O 1 है, तो C3H8O है। इसका जो नाम होता है तुमको, ये तुमको तो मेन चेन हो गया, एक यहाँ से O से होगा तो एक दो मेन चेन होगा, मिथॉक्सी इथेन कहते हैं इसको, माने OCH3 का मिथॉक्सी हो गया, OCH3 का नाम हो गया मिथॉक्सी और इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें ईथर, इसमें फंक्शनल ग्रुप हो गया ईथर। तो इसमें देखो एक ही सूत्र से एक अल्कोहल भी लिखा गया, एक ईथर लिखा गया, दो अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, इसलिए ये दोनों कैसे समावेशी हो गए, ये दोनों तुमको संगठनात्मक समूह के उदाहरण हो गए। तो एक ही फार्मूला C3H8O से क्या लिखा गया, अल्कोहल और ईथर। इस फार्मूला से क्या लिखा गया, CN, जैसे कि इसका जो जनरल लिखे ना CnH2n+2O, अगर ऐसा सूत्र है तुम्हारा, इससे कौन कौन लिखा जाएगा तुमको, कोई जैसे यहाँ C3 था, जैसे N का मान 3 था, N का मान 4 भी रखा हो तो अल्कोहल ईथर बन जाएगा, C4H10O इसे ही बन जाएगा, C5H12O उससे भी अल्कोहल और क्या बनेगा, ईथर। इस फार्मूला से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल AlCOHOL है यार, अल्कोहल एवं इससे क्या बनता है, ईथर, ये दोनों बन जाएगा इस फार्मूला से। ये पहला उदाहरण होता है, तुमको अल्कोहल और ईथर बना सकते हैं इस फार्मूला से CnH2n+2O। अब इसी ढंग से एक और सूत्र, जैसे कि H2 को घटा दो,
H को अगर 2 घटा देंगे देखो तो उससे भी तुमको क्रियात्मक समूह समावेगी बनेगा। तो क्रियात्मक समूह समावेगी बनेगा, तुमको 2H घटाने पड़ेंगे। जैसे CnH2nO, CnH2nO है जैसे दूसरा उदाहरण क्रियात्मक समूह का ही दे रहे हैं, क्रियात्मक समूह का दूसरा उदाहरण है तुमको, तो उसका हो जाएगा CnH2nO। तो सेकेंड नंबर जैसे देखो इसमें था सेकेंड नंबर में, और इसमें फॉर्मूला जैसे एक पहले लिख लेते हैं। अच्छा पहले जनरली फॉर्मूला CnH2nO, इससे बनता है तुमको, इसका नाम लिखते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एवं कीटोन। इसमें क्या बनता है, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनेगा दोनों से। जैसे एक उदाहरण के रूप में लिखते हैं, कार्बन का 3 नंबर लिख लो C3H6O, डबल था यहाँ पे देखो CnH2nO। इसे देखो एक एल्डिहाइड बनाते हैं, पहले एक एल्डिहाइड बनेगा, देखो CH, इससे एल्डिहाइड का फॉर्मूला याद रखो CHO, CH3 CH2 CHO, देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये तुमको क्या बन गया तुम्हारा, ये प्रोपेनल बन गया, प्रोपेनल बन गया, एल्डिहाइड का अल जुड़ता है प्रोपेनल बन गया। अब इसमें कीटोन भी बना सकते हो, देखो इसी फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप हो गया, ये क्या बन गया, कीटोन हो गया। तो कीटोन का क्या होगा, इसका प्रोपेन 2O, प्रोपेन, और इसमें 2 नंबर पे रहता है ये प्रोपेन 2O, या प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं इसको, प्रोपेनॉन भी, क्योंकि 2 नंबर रहेगा ही कीटोन में। तो ये तुमको इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड है क्रियात्मक समूह, इसमें इसको कहेंगे कीटोन। तो एक ही फार्मूला से एल्डिहाइड ही बन गया, एक ही फार्मूला से क्या बन गया, इसका कीटोन भी बन गया। तो ये कैसा हो गया तुमको क्रियात्मक समूह, ये तुमको दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी हो गया, जो कि इस फार्मूला से बन जाता है तुमको। एक और तीसरा भी इस फार्मूला से बन सकता है, डबल बॉन्ड देके अल्कोहल बना सकते हो। जैसे इसमें ये तुम इसी फार्मूला से अगर बनाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, इसमें भी देखोगे C3 को है, H 6 को है, O 1 है, तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। इसमें से क्या होगा, इसका जो नाम लिखोगे इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं, इन और इन मतलब डबल बॉन्ड, ये OL इनॉल फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म मतलब डबल बॉन्ड साथ अल्कोहल। ये तीसरा इसी फार्मूला से बना हुआ, ये भी तुमको, ये भी इसका क्या होगा, क्रियात्मक समूह समावेशी है। तो डबल बॉन्ड साथ अल्कोहल, तो एक डबल बॉन्ड दे दिए, 2 हाइड्रोजन घट गए, C3H था प्रोपेनॉल के लिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देने के लिए 2 हाइड्रोजन कम था, C3H8 के बजाय C3H6 था यहाँ, उसके डबल बॉन्ड देने से हो जाएगा, इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं। जहां तक नाम लिखने की बात है लिख सकते हो इसको, OH को 1 नंबर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, तो रहेगा ही, लेकिन 2 नंबर पे डबल बॉन्ड प्रोप 2 इन, और 1 पे क्या है O, EN, यहाँ पे वॉवेल आएगा तो EN आएगा, प्रोप 1 इन 2 आउट। ये तीनों आपस में क्या है, इसी फार्मूला से बने, ये तीनों आपस में समावेशी है। इसका मतलब इससे एल्डिहाइड कीटोन तो बनता ही है, इसके अलावा डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल, तो इसको क्या कहते हैं, इनऑल फॉर्म, इनॉल भी बनता है। 3 तरह का ये फंक्शनल ग्रुप बन सकता है इससे, इस फार्मूला से। ये दूसरा तुमको उदाहरण हो गया। एक और देखते हैं तुमको, एक जैसे कि तुमको 2 O वाला देते हैं, तीसरा उदाहरण भी क्रियात्मक समूह में दे देते हैं। तो ये तुमको अभी तक का हो गया, इसमें क्रियात्मक समूह में 2 उदाहरण हो गए। एक अल्कोहल ईथर का था जो कि CnH2n + 2O से बनता था, और CnH2n से बना एल्डिहाइड और कीटोन बना। अब तुमको एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं एक फॉर्मूला लेते हैं जैसे CnH2nO2, CnH2nO अब के बाद 2 करेंगे, इससे कौन कौन बनेगा, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल एक फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह एवं ईस्टर बना सकते हैं। क्रियात्मक समूह 2 क्रियात्मक समूह इससे बन सकते हैं इस फॉर्मूला से। जैसे उदाहरण के रूप में एक ले लीजिए, आपको 3 ही कार्बन दो, C3H6O2, इससे कौन कौन बनेगा देखो, तो CH3 कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा समूह होता है, COOH। तो देखो ये तुम्हारा बन गया होगा, कार्बोक्सिलिक समूह ग्रुप में आया, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिखो, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया हिंदी में, अम्ल। इंग्लिश में प्रोपेनोइक, ओइक हट जाएगा, एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया इसमें। और इसमें ईस्टर भी बना सकते हैं। ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर ग्रुप जब होता है ना, CH3
COO इधर तक इसको CH3 कर दो। ये तुम्हारा CO, तो एक कार्बन इधर चला गया, तो ये तुम्हारा कहलाएगा, ये इसको कहते हैं फंक्शनल, इसको ईस्टर ग्रुप कहते हैं, ये ईस्टर क्रियात्मक समूह है। इसका नाम बताइए, इसे इस मिथाइल को पहले लिखेंगे एक, और ये 2 कार्बन मेन चेन में चला गया, इसको साइड चेन, इसको लिखते हैं मिथाइल, METH वाले मेथिल, और 2 कार्बन का इथेन, और इसका सफिक्स होता है OAT, ETHANOATE, इसका नाम लिखेंगे मेथिल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ये तुम्हारा ईस्टर ग्रुप हो गया, ये तुम्हारा हो गया एल कार्बोक्सिलिक, और ये कौन सा समूह था? ईस्टर समूह, ईस्टर क्रियात्मक समूह, ईस्टर क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है। ये दोनों भी इससे बनते हैं। क्रियात्मक समूह के कुछ उदाहरण दे दिए गए। अब है तुमको चौथा नंबर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, पहला श्रृंखला पढ़े थे, दूसरा स्थिति पढ़े, तीसरा क्रियात्मक समूह। अब हम लोग चौथा, उसमें जो 4 प्रकार हम लोगों ने किया था संरचनात्मक का, अब हम लोग चौथा पे पहुंच गए हैं। तो चौथा को कहते हैं मध्यावयवता, मध्यावयवता। तो मध्यावयवता का क्या हो गया तुम्हारा? उसमें होता है तुमको कि उसमें मेटामेरिज्म उसको कहा जाता है। चौथा नंबर है तुमको, चौथा का ABCD लिख रहे थे ना उसको, तो C लिखे थे, तभी D लिखेंगे ना, शायद ABCD नहीं लिखा गया है। मध्यावयवता अपना देख लोगे, अगर 1 2 लिखा होगा तो 1 2 3 कर देगा, नहीं तो मुझे याद है, इसको लिखेंगे मेटामेरिज्म, मेटा METAMERIS। आजकल जानता होगा कि मेटा नाम हो गया है, तुमको फेसबुक वगैरह का क्या नाम हो गया? फेसबुक, व्हाट्सएप का कंपनी का नाम हो गया मेटा। चलो वही मेटा नाम है यहाँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब एक ही कंपनी चलाती है, जिस कंपनी का नाम हो गया मेटा, और उसका एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है मेटा वर्ल्ड। और चलो खैर, ये क्या होता है? मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, समावयवता की वह घटना, समावयवता की वह घटना, समावयवता की वह घटना जिसमें बहुसंयोजी परमाणु, बहुसंयोजी, एक से अधिक संयोजकता वाला परमाणु, बहुसंयोजी परमाणु, जैसे ऑक्सीजन, जैसे O, N इत्यादि बहुसंयोजी परमाणु के इर्द गिर्द कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता हो, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता हो, किंतु उनके अनुसूत्र समान हो, किंतु उनके अनुसूत्र समान हो, मध्यावयवता कहलाती है, मध्यावयवता कहलाती है, मध्यावयवता कहलाती है। तो ये मध्यावयवता कहलाएगा, तो मध्यावयवता कहलाती है, तो ये तुम्हारा मध्यावयवता कहलाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मध्यावयवता कहलाएगा, जबकि उसके अनुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन जो कि तुमको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे जो कि बहुसंयोजी परमाणु है, एक से अधिक संयोजकता वाले परमाणु, उसके लेकिन कार्बन की संरचना में भेद मिलता है। जैसे कि ये तुमको ईथर में भी हो सकता है, उदाहरण देते हैं, देखो समझ में आएगा परिभाषा। चौथा नंबर है तुम्हें, दैट इज, तो वो है तुमको पहला नंबर उदाहरण से देते हैं। इसमें ईथर में होता है, जैसे ईथर में O फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर में ऐसा होता है, O के इर्द गिर्द कार्बन का परमाणु का बदल जाएगा। जैसे इसमें है CH3, CH2O, एक तो 2 कर, 4 कार्बन लिखे तो 2 कर दिए, एक दूसरा बनावट हो जाता है, O के इर्द गिर्द में 2 हो गया, तो C4H10O है तुम्हारा इसका फार्मूला, C4H10O। सेम फार्मूला से इसका दूसरा देखो लिख सकते हो, इधर 3 कार्बन, CH3, CH2, इधर क्या होगा O, CH3, ये हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन।
मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन। और ये क्या हो जाएगा तुमको, इथॉक्सी इथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सी इथेन। इसमें क्या होगा कि देखो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द कार्बन का चेन बदल रहा है। यहाँ पे देखो दो, इधर दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन रखे, लेकिन एक तरफ 3, एक तरफ 1 कर दिए। तो ये दोनों में कार्बन का मनसूर जाहिर समान ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो बहुसंयोजी हो गया, जिसकी संयोजकता 2 है यहाँ, उसके इर्द गिर्द में कार्बन का क्या होगा तुमको, जो कार्बन का जो संख्या है उसमें परिवर्तन हो गया। तो इस तरह की संयोजकता कहते हैं मध्यावयवता का उदाहरण हो गया। दूसरा इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम लोग एमीन, एमीन तो NH2 इसे लिखते हैं, NH2 समूह होता है। एमीन में जैसे देखो तुमको तो C3 3 कार्बन कहते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, सबका नाम भी देखो, लिख कर प्रैक्टिस करते जाओगे, इसके साथ नामकरण भी सीख जाओगे। प्रोपेन एमीन इसको कहते हैं, प्रोपेन PROPAN प्रोपेन एमीन, ये हो गया तुम्हारा। एक तो N के इर्द गिर्द में तीनों कार्बन एक तरफ हो गया। अब इसी को कर सकते हैं, 3 कार्बन एक तरफ था, अभी 2 एक तरफ कर देते हैं। N का 3 वैलेंसी होता है, एक तो H से भरेगा, NH हो गया ये, और एक कार्बन को इधर कर दिया, ये 2 डिग्री एमीन हो गया। इसको कहते हैं 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ये तुम्हारा जो था एक उदाहरण था एमीन में, ये 1 डिग्री एमीन का आता है। और इसमें 2 कार्बन दोनों साइड में, ये 2 डिग्री एमीन का उदाहरण हो गया, ये 2 डिग्री एमीन। इसका जो नाम लिखते हैं देखो, ये एक N से जुड़ा हुआ एक मेथिल ग्रुप है, 2 वाला को मेन चेन बनाएंगे, इसका नाम रहेगा N मेथिल, और इथेन एमीन, ETHANAMINE, इथेन। ये तुमको N में जो कि एक नाइट्रोजन से मेथिल जुट गया है, उसको N में मेथिल जुड़ गया, 2 को मेन चेन बना दिया। ये 2 डिग्री एमीन का एक उदाहरण हुआ। अब इसी से बन सकता हमारा 3 डिग्री एमीन। देखो 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, N है, इसको तीनों तरफ CH3 कर दो, ये तीनों तरफ क्या करेगा CH3, फार्मूला तो वही रहेगा तुमको, ये 3 डिग्री एमीन बन गया। इससे इसमें कार्बन से N का क्या होगा, ये जो तुम्हारा होगा, इसका नाम भी देख लो, NN डाइमेथिल, एक ही कार्बन का मेन चेन बनेगा, NN डाइमेथिल, और ये होगा तुमको मिथेन एमीन, METHAN, एक ही मेन चेन बना, मतलब कोई भी एक मेन चेन बन गया, 2 को क्या बन गया साइड चेन, NN डाइमेथिल मिथेन। तो इसका सबका जो फार्मूला था तुम्हारा C3H8, C3H में तुम्हारा कितना हो गया, H9 हो गया ना, C3 CH3 CH2 और CH2, तो 3 2 5 2 7 2 9, 9 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, C3H9 और N, C3H9N। इसी फार्मूला से क्या बना, सब बना। लेकिन N के इर्द गिर्द सबकी जो है तुमको जो सबका जो कार्बन का बनावट है सब में अलग अलग है। 1 डिग्री एमीन में एक के तरफ तीनों था, 2 डिग्री में 2 तरफ चला गया, N एक H बचा, 3 डिग्री में क्या हुआ, तीनों N से जुड़ गया, H नहीं रहा, तो ये 3 तरह का बन गया। ये सब मध्यावयवता का था। तो यही 4 तरह के हमारे बुक में दिए हुए थे। जैसे कुछ बुक में चलावयवता भी दिया जाता है, जैसे को टॉटोमेरिज्म कहते हैं, जो कि इनोर फॉर्म और पिटो फॉर्म एक दूसरे से बदलती रहता है। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में चर्चा नहीं की हुई है, इसलिए उसको अभी छोड़ दे रहे हैं, बाद में जब कभी जरूरत पड़ी उसकी चर्चा आगे आने वाले क्लास में होती रहेगी। तो ये 4 तरह के तुम्हें संरचनात्मक समावेशिता में क्या किया गया है, दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। और अभी जो तुमको दूसरा जो था तो दिया हुआ तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से, सबको देख भी सकते हो, और क्वेश्चन वगैरह भी तुम उसका बनाने का कोशिश करोगे समावेशिता का, और भी किसी रेफरेंस बुक से, जिससे भी तुम्हें सुविधा हो, या तुमको ऐप पर आकर, राष्ट्रीय ऐप पर जाकर के वहां से भी तुम क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। ये तुम्हारा अगला है। अब है तुमको, हम लोग 1 नंबर पढ़े इसका, और ये 2 नंबर में हम लोग पढ़ रहे त्रिविम समावयव। अब उसकी चर्चा करते हैं, संरचनात्मक खत्म हो गया। अगर त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका इंग्लिश स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब है सब दिशा में फैल। स्टीरियो साउंड भी होता है, स्टीरियो क्वालिटी का आप सुना होगा, स्टीरियो, डॉल्बी म्यूजिक, ये सब साउंड की क्वालिटी भी होती है। साउंड मतलब जो कि हर दिशा में फैले, दैट इज त्रिविम। तो स्टीरियो का मतलब हो गया समावयवता की वह घटना, इसका परिभाषा पे लिखते हैं, उसके पता चलेगा समावयवता की वह घटना जिसमें यौगिक के अनुसूत्र
एवं संरचना सूत्र, समान अनुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान, किंतु त्रिबीम मतलब थ्री डायमेंशन में उनके थ्री बीम में परमाणु या समूह की स्थिति में भिन्नता हो, त्रिबीम समावयवता कहलाती है। त्रिबीम समावयवता कहलाती है। तो त्रिबीम समावयवता क्या कहलाएगा? जब तुमको उसका क्या हो, संरचना समान हो, अनुसूत्र भी समान होने की, तीनों का स्थिति क्या हो उसका अलग अलग हो, उसे हम लोग कहेंगे त्रिबीम समावयवता। तो ये तो उसका परिभाषा हो गया। त्रिबीम समावयवता को दो भाग बांट सकते हैं। त्रिबीम समावयवता के दो प्रकार हैं। त्रिबीम समावयवता के दो प्रकार हैं। तो एक तो तुमको पहला नंबर इसमें कसना है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय ज्यामिति का इंग्लिश होता है इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका क्या इंग्लिश हो गया? जियोमेट्रिकल, GEOMETRICA, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा है तुमको इसमें सेकेंड नंबर प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तुम्हारा हो गया, ये ज्यामितीय हो गया, ये हो गया प्रकाशीय और ज्यामितीय, दो प्रकार हो गए। किसके? ये तुमको त्रिबीम समावयवता के दो प्रकार हो गए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया तुमको, एक तुमको त्रिबीम समावयवता दूसरा हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दो प्रकार है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें इसका डिटेल पढ़ेंगे, और इसका जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर होगा, जो कि हेलोजन के क्लास 6 चैप्टर का जब ऑर्गेनिक 12 में शुरू होगा, उसमें हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसका जो तुमको अभी जो दिया हुआ है इसका डिटेल नहीं किया हुआ, ज्यामितीय और जो तुमको ऑप्टिकल है इसका नाम अभी यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। इसका जो चर्चा है ज्यामितीय समावयवता का चर्चा हम लोग करेंगे, जबकि तुमको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में करेंगे। और हाइड्रोकार्बन में से एक और तरह का मतलब जो कि एल्केन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक कन्फर्मेशन करके एक और भी आइसोमेरिज्म का एक टाइप आएगा, जिसकी चर्चा अभी तो नहीं की गई है, क्योंकि तुमको त्रिबीम को दो भाग पहले बांटता है, कन्फर्मेशनल, कन्फिगरेशनल। तो उस सबका चर्चा अभी नहीं किया हुआ है, तो उसकी चर्चा एल्केन में भी एक अलग तरह का समावयवता का फिर चर्चा करेंगे। और एल्कीन जब पढ़ाई होगी तो उसमें ज्यामितीय समावयवता की चर्चा होगी, और साइक्लो एल्केन में भी ज्यामितीय समावयवता पढ़ाया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग हाइड्रोकार्बन में करेंगे, जो कि क्लास 11 का अगला चैप्टर है। उसके बाद जो अगला जो कि क्लास 12 जो फर्स्ट चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक का, जो सेकंड वॉल्यूम का पहला चैप्टर होगा, हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, उसमें प्रकाशीय समावयवता की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके साथ जो समावयवता का जो तुम्हारा था जितना टॉपिक था, और उसको मैंने इसको कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर। तुम जो एक्सरसाइज में दिए हुए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको तुम बना सकते हो, या किसी और भी बुक से तुम आइसोमेरिज्म का प्रैक्टिस करो। जहाँ दिक्कत हो तो हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक के लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।